जैसा कि कल हमने आपको साखी के प्रश्नोत्तर करवाए थे, आज हम आपको प्रश्न नंबर 2 यानी खा निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। जो पंक्तियाँ दी गई हैं उस पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है यानी क्लियर करना है। प्रश्न नंबर 1 है, बिरह भुवंगन तन वसे मंत्र न लागे कोई। संत कबीर दास जी इस पंक्ति में कहते हैं, इस पंक्ति का भाव है कि बिरह यानी जुदाई, पृथकता, अलगाव एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। इस बिरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह बिरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह बिरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है यानी परमानेंट सॉल्वेशन है। प्रश्न नंबर 2 है, कास्तुरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाहि। यानी उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं मतलब रहते हैं, निवास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कास्तुरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर यानी अट्रैक्ट होकर के उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, सर्च करता है, उसे सराउंडर में ये चारों तरफ जाता है, घूमता है मैदान में। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब जगहों पर जाकर के विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से मिलते हैं। अंतःकरण मतलब उनका निवास भी हमारे हृदय में है, और यदि हमारा हृदय सच्चा है तो हमें ईश्वर का दर्शन हो सकता है, ईश्वर का दर्शन मिल जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं इस पंक्ति में, उत्तर है, इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना होती है अथवा अहंकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और अहम के मिटते ही यानी अहंकार के जाते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है, यानी पूर्ण रूप से उसके प्रति हम जब समर्पण हो जाएंगे, सरेंडर रहेंगे, तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। प्रश्न नंबर 4 है, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इसका अर्थ है कि पोथियाँ यानी बड़ी बड़ी पुस्तकें एवं वेद पढ़ कर संसार थक गया, लेकिन आज तक भी कोई पंडित नहीं बन सका है। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित बन सकता है? नहीं बन सकता है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तो वो पंडित नहीं बन सकता है। अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी। तो इस तरह इसको आप प्रश्नोत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए